कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ये यूपीएससी बीपीएससी जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो हम उनके लेकर गए हैं ज्योग्राफी, भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का। तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का, और सबसे अंतिम चैप्टर इसका नाम है हमारा देश भारत। हम लोग सब जानते हैं कि भारत देश आखिर है क्या। आखिर हम लोग जिस देश में रहते हैं तो इनके बारे में सब जानते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, जिसका क्या पढ़ेंगे, भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है, स्टार्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरी देख करके जाएंगे, और आपको हम गारंटी देते हैं कि आप कुछ सीख करके जाएंगे यहां से। ठीक है, सबसे पहला हमारा पृथ्वी गोल है ही नहीं। क्या बोले, हमारा पृथ्वी गोल है ही नहीं। ये है इस आकार का अल्लू, देखे अल्लू, इसके आकार का है, जियोड। क्या है, जियोड आकार का। ठीक है, चपटा है। किसी ने झूठ बोला है कि हमारा पृथ्वी गोल है। खगोल शास्त्र ने बोला था कि पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट ने बोला था, ये गलत बोला। ये बोला गया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है पूरी तरह से। ये चपटी है। जैसे हमारा मुंह कान कभी इधर उगा हुआ है, कभी उधर धसा हुआ है, तो सेम टू सेम इसी तरह ये हमारा पृथ्वी है। जैसे आलू को देख लीजिए उदाहरण, कदवा, ये सब क्या है, ये पृथ्वी का एक रूप है। पृथ्वी हमारा गोल नहीं हो सकता और नहीं है। और बताइए, पृथ्वी गोल होगा तो पानी यहाँ पे कहां रहेगा, कहीं तो पानी हटेगा। पानी इस पर रहेगा नहीं, इसलिए हमारा पृथ्वी कैसा आकार है, ये जियोड आकार का है। और इनको जब मिलाएंगे, समझिए बात को, ये लाइन है जिसको हम बोल सकते हैं मीन लाइन। ये कौन सी लाइन है, मीन लाइन। ठीक है, जियोड का अध्ययन, किसका अध्ययन, जियोड का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। जियोड का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। जियोड का अध्ययन जियोलॉजी। और पृथ्वी के हम लोग अभी पढ़े कि जियोड का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को पढ़ेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग ज्योग्राफी कहलाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। और ये ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और अंदर वाले भाग क्या कहलाएगा, जियोलॉजी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारतीय भूगोल के बारे में। ठीक है, अब आपको हम एक गर्म आलू दे देंगे। आलू देखे ना, आलू, तो आप उनको क्या कीजिएगा, सबसे पहले ठंडा कीजिएगा। जब ठंडा कीजिएगा तब उसमें आप उंगली भोंकिए, तो आपको लगा कि ठंडा हो गया पृथ्वी, सॉरी ये आलू। तो आप जब उसमें उंगली घुसिएगा तो अंदर से क्या होगा, धधकेगा, अब पक जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा पृथ्वी क्या है, अंदर से गर्म है और ऊपर से ठंडा। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले भाग को पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ज्योग्राफी, और अंदर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे आगे। ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी कैसा है, तो मान सकते हैं चपटी है, चपटी आकार का। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का परिचय। इतना बात समझ में आ गया। तूने तो मुझे, ये क्या,
सॉरी, जो भी गलती बनाओ, इंडियन का, हमारा भारतीय मैप, ठीक है। तो ये चैप्टर में ऐसे समझाओ कि हमारा देश भारत और इनमें ज्योग्राफी के बारे में पता चल गया। हाँ, तो ऊपर वाले भाग को यहां से ये पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? पर्वत श्रृंखला है। ये हमारा क्या कहलाएगा? पर्वत श्रृंखलाएं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा ये भारतीय इंडियन ऊपर वाले भाग क्या कहलाएगा? पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कौन सी श्रृंखला है? पर्वत श्रृंखला है। इनमें हमारा ऊपर में पहाड़, पठार, तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है शिवालिक, मध्य हिमालय, वृहद क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, ऊपर वाले भाग हमारा क्या कहलाएगा? पर्वत श्रृंखला, शिवालिक, मध्य हिमालय, वृहद क्षेत्र और ट्रांस हिमालय। ऊपर में 4 हिमालय, यानी कि उसको हम नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इनको, ऊपर वाले भाग को पर्वत, पठार, मैदान। ये पठार नहीं, सॉरी, पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ठीक है, तो यहां पर और बीच वाले भाग, ये जो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैदानी क्षेत्र। कौन क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। और ये नीचे वाले भाग, ये नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कौन सी? पठार। अब समझिए, यहां पर जब हम नीचे ऐसे रखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मैदानी क्षेत्र। कौन क्षेत्र? ऐसे करेंगे तो पठार। ठीक है, तो ये हमारा पठार और ये मैदानी क्षेत्र जिसमें हम लोग खेती करते हैं। इसी मैदानी क्षेत्र में हम लोग खेती करते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी को 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला कितने श्रृंखलाओं में? तो 3 श्रृंखलाओं में। पहला पर्वत क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठार। समझिए बात को, पर्वत क्षेत्र और उनके बाद मैदानी क्षेत्र और ये पठार क्षेत्र। ये बीच वाला एरिया जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। अब इनको हम भारत को इन्हें 4 वर्ग 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे पहला पर्वत क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। ये बीच वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। इन पर खेती हम लोग किया जाते हैं। इन पर पता है खेती किया जाएगा? कभी नहीं, इन पे नहीं किया जाएगा। तो जब हम ये नीचे ऐसे रखेंगे, ऐसे मान लीजिए ये नीचे वाले भाग हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पठार। और ऐसे सॉरी, ये हमारा मैदानी क्षेत्र और ऐसे करेंगे तो पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो इन पठारी तो ऊपर कितना करेंगे? वो भी तो लिमिट होना चाहिए। इनको हम 1000 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो ये हमारा कितना हो, क्या कहलाएगा? ये हमारा मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। बीच वाले भाग, ये बीच वाला तो उनसे खेती करनी है, यानी मैदानी क्षेत्र जिस पे हम लोग खेती उपजा सकते हैं। अब इस एरिया में बताइए, ये पहाड़ वाले क्षेत्र में खेती किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। वहां पर तो अलग अलग चीजें, पौधे लगाए जाएंगे खेती में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा हम, भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। हम बताएं कि भारत हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा विस्तार है भौगोलिक का। उत्तर में यह हिमालय था, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीप ये तट लहराते हैं। अब हम बात करते हैं इनको मिटा करके, हम बताएं कि दिशाएं कितनी।
ठीक है, इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं हो गया। तो हम बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.87 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32.87 या तो 32.8 किलोमीटर, यानी कि 32 का कुल क्षेत्रफल कितना, सॉरी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3233 किलोमीटर। अभी ये एनसीईआरटी के हिसाब से 3200 ही दिया हुआ, ठीक है। और भारत का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो यह हमारा दिया हुआ 2914 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हमको पता है कि भारत हमारा पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस गोलार्ध में भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ पोल, यानी कि हमारा भारत इस उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतना बात हम लोग जान लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जान लिए कि हमारा भारत दिशा कितनी है, 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-33 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2914 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बातें आपको समझ में आ रही है, आप बिल्कुल। बात करते हैं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय श्रृंखला, महामरुस्थल, मैदान, आसमान, पठारी, तट, मध्य, ये हमारा क्या। तो हम बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार, इसके अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या, कुल तो नहीं बोला जा सके, 120 करोड़ था। हमारे भारत के 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी, 120 करोड़। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता था। लेकिन आप लोग अभी जाकर के सर्च मारिएगा कि वर्तमान में भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से 1वें स्थान पे आता है। किसवें स्थान पे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे पहला स्थान पर। पॉपुलेशन हमारे भारत का इतना बढ़ चुका है कि विश्व का बात कर रहे हैं कि भारत पहला स्थान पर आ गया, आप सोच सकते हैं। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, 120 करोड़। हम बात करते हैं, हम भारत की स्थिति को बताते हैं कि भारत, हम बोल रहे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब बोल रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई इनको मिटा करके समझाते हैं। क्या बोला कि कर्क रेखा, तो ये हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। इसका हम इंग्लिश पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, इसका भी जानना जरूरी है। वो हम लोग ने सीबीएसई वाला बच्चा के लिए, सीबीएसई वाला बच्चा क्या करता पता है, बस इतना बोलता, माय कमिंग सर, माय गॉड सर, बस सीबीएसई का यही रूल है। और हम लोग हिंदी में बस इक्वेटर, थोड़ा हम इंग्लिश बता देते हैं, ठीक है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम पहले पढ़ चुके हैं अक्षांश एवं देशांतर, लेटीट्यूड एंड लैंगिट्यूड, यानी कि ये हमारा अक्षांश रेखा है और ये
हमारा देशांतर रेखा। कोई दिक्कत? अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर। ज्योग्राफी को आप हम हलवा बना देंगे, बस आप देखते हो जाइए। अक्षांश एवं देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, ये हमारा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? और ये मकर रेखा। अगर आपको इस सेशन में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप मेरी वीडियो के स्किप करके आप कमेंट बॉक्स में जो मन होगा वो कर सकते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा है, ठीक है, इतना बात समझ में। बोला कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच है। तो हम लोग जाने कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इतना बात तो सबको समझ में आया। और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश, साउथ पोल, ठीक है। यहां पर आएंगे तो 90 डिग्री, सॉरी 90, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो बोला बस 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हम पहले बता चुके भारत हमारा पूरी तरह से किस गोलार्ध में से था भाई, पहले बता चुके भारत हमारा पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हमारा उत्तर से ये भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशों के बीच स्थित है हमारा भारत। तो तो ये देखिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर है ना, तो हमारा किस ओर? तो उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट में हमारा अक्षांश विस्तार है, भारत का ये विस्तार है, ठीक है। अब भारत के विस्तार की बात करें तो मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें तो पूर्व पश्चिम से लेकर, अब देशांतर की बात करते हैं तो ये हमारा वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, 0 डिग्री। तो इनका विस्तार कितना है? तो इनका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, 68 डिग्री। अब यहां पर हम लिख देते हैं पूर्व एवं पश्चिम का विस्तार कितना है? भारत के पूर्व एवं पश्चिम का विस्तार कितना है? तो इनका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच स्थित है। और यह हमारा उत्तर से दक्षिण के विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थान है, ठीक है। और हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बसते हैं। हम लोग किस गोलार्ध में बसते हैं? उत्तरी से पश्चिमी गोलार्ध में बसते हैं। किस गोलार्ध में? अब बात करें तो पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार तो कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर में। तो हम पूरी तरह से किस गोलार्ध में बसते हैं? हम पूरी तरह से यानी कि भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध? पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बसते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बसते हैं। बातें समझ में आई बाबू? सोना, रोना धोना, सिंपल रहना, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री का विस्तार होता है। यानी कि हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार करने की बात करें तो इनमें क्या होता है? 30 डिग्री हमारा देशांतर कम पड़ चुकी। देशांतर हमारा ये ज्योग्राफी के अनुसार यानी कि भूगोल के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार हमारे समय परिवर्तन होता है, जिनका हम आराम से, अगर घड़ी नहीं दे तो हम आराम से सूर्य की चंद्रमा की तरह
सूर्य की चंद्रमा से हम अपना टाइम का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारी माताएं दादियां, वो क्या करती है, वो कभी घड़ी नहीं देखती है, वो सीधा बोलती है कि सूर्य यहाँ पर पहुंच गया है तो कितना बज चुका होगा। यानी कि वो सूर्य के रोशनी से अनुसार हमारा यहाँ पर समय का पता लगा लेता है। ठीक है, 4 मिनट का अंतर होता है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। 365 दिन बराबर 1 वर्ष और 366 दिन बराबर 1 लीपी वर्ष होता है, जो कि एक दिन जो जोड़ा जाता है फरवरी के महीना में 28 दिन के बदला में 29 दिन बढ़ा दिया जाता है इसके पता। यानी कि 4 वर्षों के बाद हमारा लीपी वर्ष आ जाती है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। आपको ये हमारा भारतीय मैप, ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा, तो ये हमारा भारतीय मैप है। 7 देशों वास्ते इसमें जुड़ी हुए इन देशों के नाम पता लगे। बोल रहा है कि भारत बंगाल की खाड़ी किस दिशा में, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर, लक्षद्वीप, ये हमारा है राजनीतिक मैप। ये हमारा भारत, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, भारत। हम नॉर्मली बात करें तो ये हमारा यहाँ पर सब कुछ है। ऊपर वाले एरिया में पहाड़ी, बीच में मैदानी क्षेत्र, खेती करने योग्य, नीचे में पठार, ये हमारा है। 3 और एक क्वेश्चन आता है कि भारत और श्रृंखलाओं को पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। किस जल संधि द्वारा, भारत और श्रृंखलाओं किस जल संधि द्वारा, तो पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाता है, भारत और श्रृंखलाओं को अलग किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया। और हम लोगों को पता है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनका हम बिल्कुल एक ट्रिक के साथ राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश का हम लेकर के आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। बटा गया, दिल्ली भारत राजधानी है। भौतिक विभाजन का बात करें तो भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान क्षेत्र, ये तटीय महाद्वीप, और ये जो है ना उत्तर में बर्फ से ढका हुआ, ये सब सारी चीज हिमालय संतरी, यानी कि उत्तर वाले भाग के से ढका हुआ, तो बर्फ से ढका हुआ है, जिसका अर्थ हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है, बर्फ का घर होता है। ठीक है, इन 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को वृहत हिमालय, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं क्या कहा जाता है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को हम वृहत हिमालय कहा जाता है। समझिए बात को, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को हम वृहत श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला है बाबू, वृहत हिमालय पर्वत, वृहत हिमालय पर्वत कहा जाता है, को हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ये जो यहाँ पर बताते शिवालिक, ये आपको मैप पे अच्छा तरीके से बता देंगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में श्रृंखला है, हिमालय के दक्षिण में भारत उत्तरी मैदान में स्थित। हम पहले बता, भारत हमारा पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल पाया जाता है। भारत के पश्चिम भाग में क्या पाया जाता है, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल पाया जाता है। और मैदान के दक्षिण में परादीप्य, उत्तरी मैदानी के दक्षिण में कौन से पठार पाई जाती है, तो परादीप्य पठार स्थित है। कौन सा पठार कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कौन सा परादीप्य पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। पठार आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा आकार का है, त्रिभुजाकार आकार का है। ऑलरेडी आज के लिए इतना है। जय हिंद।